नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के केजीएस रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं कार्तिक सिंह और इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप सबने अब तक इस थंबनेल पे देख लिया होगा कि इस बार जब एनटीपीसी का पेपर हुआ है तो कुछ शिफ्ट्स में एक ऐसे कोडिंग सवाल से सामना आपका या फिर आने वाले बच्चों का होने वाला है जो उनके लिए कुछ नया है। उनको लग रहा है कि इस तरीके के सवाल आज तक तो रेलवे में हमने कभी सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन क्या इस तरीके के सवाल कभी हमने किसी सेशंस में या क्लासेस में किए हैं कि नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या मैंने इन सवालों को कराया है कभी, इस पे भी बातचीत होगी। साथ ही साथ इस सवाल को भी देखेंगे कि ये जो नया सवाल है ये नया सवाल है क्या और इसको कैसे हम लोग आसानी से समझ के सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं नए पैटर्न पे क्या आ रहा है रीजनिंग में हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। तो भाई ये देखिए, एक सेशन था मेरा, ये हमारे पेड बैच का सेशन है जिसमें मैंने इस सवाल को कराया। ये सवाल कहलाता है कंडीशनल कोडिंग। क्या है? कंडीशनल कोडिंग, कंडीशन के आधार पर कोड करना प्रश्नों को। तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ नंबर्स और सिंबल्स दिए गए हैं, उनका कोड दिया गया है और कार्तिक सर पूरा गहन अध्ययन में लगे हुए हैं कि ये चल क्या रहा है। इसके बाद कुछ 2 से 3 कंडीशन दी जाती हैं और फिर यहां पर आपको उसके साथ एक प्रश्न दिया जाता है कि सॉल्व करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कि नहीं। और यही सवाल पेपर में इस बार मैंने ये 2 जून को एक सेशन में पढ़ाया था हमारे रेलवे के एक पेड बैच में। तो इसलिए जो बैचेस होते हैं उसमें चूंकि हमारे पास इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में टाइम लिमिट होता है कि हमें हर एक टाइप के क्वेश्चन कराने का समय मिल जाता है। कभी कभी यूट्यूब पर आप देखेंगे हर चीज कराना संभव नहीं है, लेकिन जो बैचेस हैं उसमें ये इस तरीके से प्लानिंग होती है कि हर एक चीज हम टच कर सकते हैं। तो उस सेशन में मैंने ये सवाल, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सवाल 2 जून को एक बैच में, पेड बैच में मैंने कराया है 2 जून 2025 को, और ये आपके 5 जून 2025 के एनटीपीसी के शिफ्ट में देखने को मिल गया। 5 जून को ही आ गया। तो ये सवाल कैसे सॉल्व होता है, चलिए जरा उस पर भी चर्चा कर लिया जाए। ये सवाल दिया गया, अंग्रेजी में भी है, इसको हम लोग हिंदी में भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अंग्रेजी में क्रमशः इस तरीके से लिखा गया और हिंदी में यह दिया गया कि हमारे पास कुछ नंबर और सिंबल है। अब ध्यान से सुनिएगा बस, क्योंकि परीक्षा में आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है ये बहुत जरूरी है समझना। तो ये जो ऊपर दिया गया है ना, ये हमारे नंबर और सिंबल हैं जिनकी कोडिंग लेटर के फॉर्म में नीचे की गई है। ये कोड है, 7 का कोड S, 5 का कोड D, E का कोड M, परसेंटाइल का कोड U, एंड का कोड T, 4 का कोड L, 8 का कोड A। एक एक दिए हुए लेटर, सिंबल, नंबर का ये कोड दिया गया। इसके बाद कुछ शर्तें यानी कंडीशन रखी गई। पहला कंडीशन क्या है? यदि दूसरा तत्व विषम संख्या हो, यानी जो यहां पर संख्या या प्रतीक का सम्मेलन है, इसमें अगर दूसरा एक विषम संख्या हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 जैसे ये है, और अंतिम तत्व यानी ये वाला एक सम संख्या हो, तो आप देख सकते हैं ये एक सम संख्या है। तो इन दोनों दूसरे और अंतिम तत्वों की बात करी जा रही है कि कोड को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। आपस में बदल दिया जाना चाहिए का मतलब 7 के कोड की जगह 8 का कोड और 8 के कोड की जगह 7 का कोड रख देना होगा। बाकी बचे हुए लेटर्स, बाकी बचे हुए सिंबल्स का क्या करना है? कुछ नहीं, यथावत जैसे जैसे यहां पर कोड होगा वैसे वैसे कोड रख देंगे। यानी इस दिए हुए प्रश्न में कंडीशन संख्या 1 लग रही है। जब कंडीशन संख्या 1 लग गई है तो ये जरूर एक बार चेक कीजिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि एक से ज्यादा कंडीशन भी लग रही है। तो दूसरा पढ़ेंगे, यदि तीसरा तत्व एक सम संख्या हो पर यहां तो ये विषम है, यानी ये कंडीशन फेल मार गई, नहीं लग रही, पहली ही लगी है।
दूसरा खत्म, तीसरा। यदि पांचवा तत्व एक प्रतीक हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चलिए एक प्रतीक है, और छठा तत्व भी एक प्रतीक हो, पर ये देखिए प्रतीक ना होकर एक नंबर है, एक संख्या है, यानी ये वाला कंडीशन भी कैंसिल हो गया। यानी क्या लगा, सिर्फ पहला कंडीशन। और पहला कंडीशन क्या कह रहा है, चला 7 और 8 के कोड को आपस में बदल देना है। बचे हुए जो एलिमेंट हैं उनका कोड जैसा इस टेबल में है वैसा ही रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो आप यहां पर ई देख रहे हैं उसका कोड एम ही होगा, जैसे का तैसा। हां, 7 के कोड पर 8 का कोड आएगा, क्योंकि इनको आपस में बदलना है, तो ये ए आ जाएगा पहले यहां। बाकी 5 का कोड जो होगा वही होगा, बाकी परसेंटाइल का कोड जो होगा वही होगा, एंड का कोड जो है वही होगा, सेम। 4 का कोड जो है वही रहेगा, परसेंटाइल का कोड जो है वही होगा, लेकिन 8 का कोड 7 का कोड हो जाएगा, आपस में बदला है ना। तो 7 का कोड क्या है, एस। ये हो गया हमारा आंसर इस दिए हुए वर्ड यानी लेटर, नंबर और सिंबल का कोड के फॉर्म में। तो देखिए MAD कहां कहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, और LUS लास्ट में देख लीजिए, यहां नहीं है पर यहां है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो इसी पैटर्न पे आधारित कोडिंग, जिसको कंडीशनल कोडिंग के नाम से हम जानते हैं, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा रहा है। आपको बता दूं, ये सवाल RRB ने पहले भी पूछा है। मुझे याद आ रहा है कि 2021-22 में ये ग्रुप डी के एक पेपर में पूछा गया था, और ये सवाल 22 या 18 होगा, ऐसा एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं, लेकिन ये ग्रुप डी में पूछा गया। इससे पहले ये सवाल बैंक के पेपर में आज भी पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे जाते थे क्लर्क के पेपर में। तो ये बैंकिंग का सवाल है, RRB भी 1-2 बार पूछा है। इस बार NTPC में इसको डाला गया तो लोगों को लगा ये कुछ नया आ गया, पर ये बहुत ही पुराना प्रश्न है, आपको मैं फिर से बता दूं। और इसको मैंने अपने पेड बैच की क्लास में कराया भी है रेलवे के। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ढेर सारे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जिन जिन का NTPC अभी है उन सबको इससे लाभ मिले, उनको लगे कि ये नया नहीं अपना सवाल है। ध्यान रखिएगा। जय हिंद।